सब्सक्राइब कीजिए निदाए नेपाल यूट्यूब चैनल को और साथ में घंटी के बटन को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन, निदाए नेपाल यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के नाम दारुल उलूम से जारी करदा एक अहम पैगाम आप नाजरीन और सामीन की खिदमत में पेश करते हैं। मैं आपके साथ इमामुद्दीन सिद्दीकी। नाजरीन, फ़लस्तीनी मुसलमानों पर हो रहे इसराइली जुल्म व तशद्दुद को लेकर दारुल उलूम देवबंद ने अक़वाम मुत्तहिदा से किया अहम मुतालबा। इसराइल को दहशतगर्द मुल्क करार दिया जाए, आलमी सतह पर हर पहलू से इसका बाइकाट किया जाए, फ़लस्तीनियों की राहत रसानी और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए बउजलत मुमकिना मुअस्सिर इक़दामात किए जाएँ। नाज़रीन, मज़कूरा मुतालबात समेत दारुल उलूम के कायम मकाम मोहतमिम मौलाना अब्दुल खालिक मदरासी ने अक़वाम मुत्तहिदा से चंद मुतालबात किए, जिसकी मुकम्मल तफ़सील हम आपके सामने पेश करते हैं। मौलाना अब्दुल खालिक मदरासी ने लिखा कि मस्जिद अक़सा में इबादत कर रहे मासूम फ़लस्तीनियों पर इसराइल ने जिस वहशतियाना तशद्दुद का मुज़ाहरा किया है वो हद दर्जा इंसानियत सोज और खुली दहशत गर्दी है। इसराइली फ़ौजियों के ज़रिए ख़वातीन की आबरू रेज़ी, मासूम बच्चों का कत्ल आम, मस्जिद अक़सा की बेहुरमती और अक़वाम मुत्तहिदा का खामोश रहना वाज़ेह नाइंसाफ़ी है। दारुल उलूम देवबंद इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता है। दुनिया में हुकूक़ इंसानी का डंका पीटने वाली नाम नहाद तंजीमें और बाअसर ममालिक की खामोशी हद दर्जा बाइसे तशवीश है। यह हकीकत रोज़े रोशन की तरह आया है कि इसराइल के जारिहाना इक़दामात में इजाफ़ा होता जा रहा है और मासूम फ़लस्तीनी जुल्म व तशद्दुद का शिकार बनते जा रहे हैं और इसराइली अफ़वाज बस्तियों पर बमबारी करने से दरेग नहीं कर रही है। बेशुमार गोशों से इसराइल की इस दहशतगर्दाना कार्रवाई के खिलाफ आवाज़ उठने के बावजूद अक़वाम मुत्तहिदा खामोश तमाशाई बना हुआ है, जबकि यही अक़वाम मुत्तहिदा इंडोनेशिया और सूडान जैसे ममालिक में मामूली से मुतालबे पर अलहदा मुल्क बना देने की सलाहियत रखता है। हम अपने मुल्क हिंदुस्तान की हुकूमत और दुनिया के तमाम इंसाफ पसंद बिलखुसूस मुस्लिम ममालिक से मुतालबा करते हैं कि इसराइल की इस वहशत व दहशत से मासूम फ़लस्तीनियों को नजात दिलाने के लिए हक़ व इंसाफ और इंसानियत के नाम पर इज्तिमाई आवाज़ बुलंद करें और इसराइल के जबर व तशद्दुद के सद्देबाब के लिए मुअस्सिर इक़दामात करें। याद रहे कि हमारे मुल्क की खारिजा पॉलिसी हमेशा फ़लस्तीन की हामी रही है, इसीलिए फ़लस्तीनी अवाम हिंदुस्तान और उसके अवाम को अपना मोहसिन व दोस्त मानते हैं। मौजूदा हुकूमत को इस कदीम रिश्ते का एहतराम करना चाहिए। नाज़रीन, मज़ीद उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि दुनिया के वो तमाम ममालिक और आलमी तंजीमें भी इस कत्ल गारत गरी में बराबर की मुजरिम है जो खामोश तमाशाई के तौर पर फ़लस्तीनी इंसानों का कत्ल आम देख रही है। हम अपने मुल्क हिंदुस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा से पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि इसराइल को एक जालिम और दहशतगर्द मुल्क करार देकर आलमी सतह पर हर पहलू से उसका बाइकाट किए जाने की करारदाद मंजूर की जाए और फ़लस्तीनियों की राहत रसानी और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए बउजलत मुमकिना मुअस्सिर इक़दामात किए जाएँ। दारुल उलूम देवबंद दुनिया की तमाम फलाह इंसानी के लिए काम करने वाली तंजीमों और बाअसर शहरियों से भी मुतालबा करता है कि वो अपने अपने मुल्कों में कायम मुस्लिम ममालिक के सिफारत खानों और हुकूक़ इंसानी की आलमी तंजीमों के दफातर के सामने भी इसराइल की दहशत गर्दाना और जालिमाना कार्रवाई के खिलाफ पुरअमन एहतजाज करें और फ़लस्तीनियों की हिमायत के लिए उन सरबराहाना ने ममलिकत के नाम मेमोरेंडम पेश करें जो इसराइल की सफ़ाकियत पर हुनूस खामोश है। तो नाजरीन, ये है आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स आपकी खिदमत में। फ़कत वस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।